स्वागत है मित्रों, एक ऐसे विवाह में जहां आपका सामना होने वाला है एक दूल्हे के साथ जिसकी दो दुल्हनें हैं। कुछ लोगों ने कहा, नहीं देखा है, हमेशा दूल्हे के बाईं ओर ही दुल्हन को बैठे हमने देखा है। इसके पहले एक ही मुहूर्त में एक ही दूल्हा दो दुल्हनों के गले में मंगलसूत्र पहनाते किसी ने देखा है? नहीं देखा है, पर चलो अब देख लेते हैं, किसी ने कहा। कभी क्या एक दुल्हन को दो दूल्हों को मंगलसूत्र पहनाते हुए देखा है? नहीं देखा है ना। ऐसा होने पर दोनों आदमी मार पीट कर मर नहीं जाएंगे क्या? ऐसा करने पर दुल्हन जोड़ी में विधवा नहीं बन जाएगी क्या? औरतें मोती की तरह मिलजुल कर रहेंगी क्या? लड़ाई झगड़े होने पर भी कई गृहस्थियों में सौतें दूसरा रास्ता ना होने से एक ही जगह बनी रहती हैं, अनिवार्य हो जाने के कारण मिलजुल कर ही रहती हैं। देखें अब क्या होगा। बातें क्रमशः व्यंग और तीखे बाणों की तरह परिवर्तित हो गई थीं। विवाह के मंडप में एक बच्ची के उम्र की पोती अपने दादा से पूछती है, क्या वह दो दूल्हों से शादी कर सकती है? क्या रे छोकरी, क्या तुम पुण्य स्त्री हो कि बड़ी बड़ी बातें पूछ रही हो? बस जानने के लिए दादा, यदि संभव हुआ तो क्या शादी भी कर लोगी? करूंगी कह नहीं पूछ रही हूँ, पर दो स्त्रियों से यदि एक पुरुष शादी कर सकता है तो क्या एक पुरुष से दो स्त्रियां शादी कर सकती हैं? क्या ऐसा संभव है? क्या पूछ रही हो? बतलाओ ना दादा। नहीं होगा। किस लिए? यह तो लड़की को मार डालोगे या एक दूसरे को मारकर मर जाएंगे। द्रौपदी से 5 लोगों ने क्या विवाह नहीं किया था? जोर देकर उसने पूछा। बाप रे बाप, वह किस जमाने की बात कर रही है? तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे तो सुननी भी नहीं चाहिए। अब तुम अपना मुंह बंद करो। यह बात नहीं है दादा, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। आगे कुछ और कहा तो या पूछा तो। उतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? यदि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हो तो मत दो, पर कह दो मैं नहीं दे सकता। कह वहां से वह लड़की उठ चली गई। अब ना जाने कहाँ जाकर किसी और को अपने प्रश्नों के द्वारा सता रही होगी, राक्षस की लड़की। अयवारू ने जाने क्या क्या सोच रहे थे कि वे छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़ों को यज्ञ कुंड में डालकर कुछ बुदबुदा रहे थे। सभी ने समझ लिया कि अयवारू मंगलसूत्र पहनवाने के कार्यक्रम में व्यस्त हैं। दोरा बाबू के माता पिता को बुलाया गया, उनसे कई बातें पूछी गईं और साथ ही कई बातें उन्हें भी दोहराने को कही गई। फिर वही सब कुछ दोहराया गया नल्लम्मा और उसके पति को बुलवाकर। रव्वा और चिट्टड़ू भी आए। जो कहलवाया गया उसे उन दोनों ने कहल दिया। उसके बाद दोरा बाबू से शादी के वागदान करवाए। अयवारू ने यह होने के बाद दुल्हनों के द्वारा भी वागदान करवाया गया।